हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप 15 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस बार आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए 12th एग्जाम के लिए बहुत हेवी चैप्टर है। 10 मार्क्स का एक सिंगल चैप्टर है और 10 मार्क्स का मतलब एटलीस्ट 13 to 14 क्वेश्चंस तो जरूर रहेगा इससे एमसीक्यू। इस पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 4 ग्रुप में बांट दिए हैं, ग्रुप 15, 16, 17 और 18, जिसमें 3 वीडियो तैयार किया गया है। ग्रुप 15 का अलग, 16 का अलग, 17 और 18 का एक साथ। तो इस सीरीज का पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें ग्रुप 15 पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ग्रुप 15 पर डिस्कशन नहीं, एमसीक्यू पर डिस्कशन करते चले जाएंगे और आप कोशिश करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को बार बार देख करके और कंप्लीटली इसको याद कर ले। चलो तो सीधे शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप 15? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये टिन है, दिस इज नॉट मेंबर ऑफ ग्रुप 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? तो मेटल जो सबसे लास्ट एलिमेंट है बिस्मथ, वही है। The metalloid in group 15 is the nitrogen non-metal, phosphorus non-metal, bismuth metal, तो आर्सेनिक है यहाँ पर मेटलॉइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से मेटलॉइड पर क्वेश्चन है, तो सारा है इसमें से जितने मेटलॉइड से 2 मेटलॉइड है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो ऑप्शन 3 and 4, तो 3 and 4 is option number B correct. Group 15 elements are also called nicogens. इसको nicogens कहते हैं, P silent होता है। चिली सॉल्ट पीटर इज केमिकली सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं, KNO3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्लोरापेटाइट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स इज, तो इसका फॉर्मूला है Ca9PO4 CaF2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड ओर्स के रूप में पाया जाता है। द जनरल बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 का NS2NP3 होता है। NS and NP और बाइटल्स आर रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर देखिए फुलफिल्ड है एंड दिस इज हाफ फिल्ड, फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जब भी हम लोग आते हैं इंक्रीज करता है, तो नाइट्रोजन लेस देन फास्फोरस, लेस देन आर्सेनिक, लेस देन एंटीमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 13, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगातार डिक्रीज करता है। Question number 14, the ionization enthalpy of group 15 element is higher than that of group 16 element. This is due to 15 elements का होना चाहिए था lower than group 16, लेकिन ये होता है higher, and this is due to configuration, जो हम लोग जानते हैं कि NS2NP3 होता है group 15 का configuration NP3, NP3 is half filled, तो ये हो जाएगा half filled P और vital यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा और आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते रहिए। हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द हाफ फिल्ड पी और वाइटल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलेक्ट्रॉपी? कौन एलेक्ट्रॉपी नहीं शो करता है? आंसर इज नाइट्रोजन। द मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 का -3 एंड मैक्सिमम इज +5, ऑप्शन नंबर बी। मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मिनिमम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, ये मिनिमम होता है, तो 5 - 8 = -3, और जो मैक्सिमम होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 5 है। मोस्ट स्टेबल इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +5 स्टेट का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे टॉप पर है उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा
मोस्ट स्टेबल। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में दे कैन आल्सो शो अ वैलेंसी ऑफ 5। तो नाइट्रोजन में डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स नहीं है और इसलिए ये पेंटा वैलेंसी शो नहीं करता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड होता है, दिस इज ड्यू टू, अच्छा ये पूछा गया पी पाई बॉन्ड, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो है नहीं कि डी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर पी पाई बॉन्ड है। बच्चों आप तो पटाखे की आवाज सुन रहे होंगे, अब तो पटाखे का टाइम खत्म हो गया, दीपावली खत्म कर चुके, तो अब जरा सा पढ़ाई में मन लगाइएगा। और एग्जाम नजदीक है, 1 दिसंबर से एग्जाम है। फर्स्ट टर्म बहुत अच्छा होना चाहिए, यही फर्स्ट टर्म के बेसिस पर आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम कितना अच्छा हो सकता है ये आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम बताएगा। इसलिए काफी टाइम है, सिलेबस भी आप लोग का हो चुका है, वह आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो NH3 मोर देन PH3, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि NH बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, SBH बॉन्ड वीकेस्ट होता है। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी हाई है तो आसानी से ये ब्रेक नहीं होगा और दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। अब वही क्वेश्चन आ गया, द ऑर्डर ऑफ EH बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा NH का बॉन्ड का होता है और इसलिए दिस इज द मोस्ट स्टेबल। तो ऑर्डर ऑफ EH बॉन्ड एनर्जी, NH सबसे नहीं, तो गलत ऑप्शन है ना, NH सबसे अधिक है, NH मोर देन PH मोर देन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ऑप्शन नंबर ए। इसको हटाइए, तो ऑप्शन नंबर डी इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, एक बार चेक कर लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी प्रॉपर ऑर्डर में है, वैसे यहाँ भी उसी ऑर्डर में होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इसलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये डिपेंड करता है थर्मल स्टेबिलिटी पर। थर्मल स्टेबिलिटी जितना कम होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतना ही अधिक होता है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थर्मल स्टेबिलिटी पर, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम सबसे अधिक अमोनिया का, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अमोनिया सबसे कम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, ये प्रॉपर ऑर्डर में है, ऑप्शन नंबर बी। Which among the following is the strongest reducing agent? तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो यहाँ पर मिल गया हम लोग को, आर्सेनिक एंटीमनी है, एंटीमनी के बाद बिस्मथ है, तो BiH3 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिक ऑर्डर, तो बेसिक ऑर्डर जो हाइड्राइड्स है वो बेसिक होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो वैसे वैसे ये बेसिक प्रॉपर्टी कम हो जाता, तो सबसे छोटा नाइट्रोजन, उससे बड़ा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया मैक्सिमम एंड और SbS3 मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ वही होगा जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में से जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम नाइट्रोजन का, इसलिए NH बॉन्ड सबसे छोटा। और अगर ऑर्डर मेंशन करना है तो उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि NH बॉन्ड लेंथ इज smaller than PH bond length, nitrogen, phosphorus, arsenic, ASH bond length less than SbH bond length। चलो, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 मैक्सिमम है, ऐसे सब में +5 ही है, लेकिन दिस नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो N2O5 इज मोस्ट एसिडिक। और N2O5 तो वास्तव में है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए दिस इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड तो एसिडिक होता है, लेकिन याद रखिए कि बिस्मथ इज मेटल, इसलिए बिस्मथ ऑक्साइड विल बी बेसिक। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो नहीं बनाता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अभी कुछ देर पहले भी ये आ चुका था।
मोस्ट आयोनिक कौन है? तो मेटल तो इसमें बिस्मथ है, इसलिए BiF3 ही मोस्ट आयोनिक होगा। NH3 में से मोस्ट स्टेबल इज NF3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिस्मथ शोज -3। देखो भाई, मेटल होते हुए भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में, जहां ये मैग्नीशियम से कंबाइन कर रहा है। मैग्नीशियम बिस्मुथाइड नाम है इसका, और इसलिए मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो जाएगा। हाँ भाई, 32 पर आइए। PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम होता है, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गया। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट। तो पेंटाहेलाइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, उसका पोलराइजिंग पावर अधिक होता है, और इसलिए आसानी से पोलराइज करके कंपाउंड्स को मोर कोवेलेंट बना देता है। डाइनाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 34 में। चलो फर्स्ट है NH4Cl + NaNO2। तो चलिए, इससे तो बनता ही बनता है भाई, NaCl बनता है। इसका रिएक्शन चलो हम लिख देते हैं। ये बना लेता है NaCl + N2 + H2O। नाइट्रोजन गैस बन गया। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, इससे भी नाइट्रोजन गैस बन जाता है। रिएक्शन बता देते हैं, N2 + H2O + Cr2O3। बैलेंस नहीं है, बहुत सिंपल है बैलेंस करना, आप लोग कर लेंगे उसको। इसको बेरियम एजाइड कहते हैं, बेरियम एजाइड। इससे बेरियम सॉलिड अलग हो जाता है, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाता है। और ये मेथड है जिससे हम लोगों को हाईली प्योर नाइट्रोजन गैस मिलता है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फिर से ऑल ऑफ द अबव। अभी भी पटाखा छूट रहा है, लगता है क्वेश्चन आने वाला है, इसी पर पटाखा फूटा है, ध्यान से कर लेना। डाइनाइट्रोजन इज नियरली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो इनर्ट होता है क्योंकि NN ट्रिपल बॉन्ड है, और जिसका बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 35। चलो भाई, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस गिव अमोनिया। अमोनिया किससे बनता है? ये यूरिया है, देखना है भाई। यूरिया का हाइड्रोलाइसिस से अमोनिया बनता है, प्लस CO2 एंड H2O भी बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनियम क्लोराइड, ये भी अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम सॉल्ट्स को जब बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया गैस बन जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो CaCl2 यानी कि कैल्शियम का सॉल्ट बन गया, एंड वाटर बन गया। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट? तो यहाँ पर सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट + NH3 + H2O। इसका मतलब है यहाँ से भी अमोनिया बन गया, यहाँ से भी बन गया, यहाँ से भी बन गया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। लार्ज स्केल पर अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। याद रखना, हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 38। द ऑप्टिमम यानी कि मोस्ट सुटेबल कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए हाई प्रेशर चाहिए, 200 ATM, टेम्परेचर भी अबाउट चाहिए 700 केल्विन, आयरन कैटलिस्ट होना चाहिए। सब सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो हैबर्स प्रोसेस, जो अभी ऊपर का क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली, हैबर्स प्रोसेस में हम लोग हाई प्रेशर यूज करते, टेम्परेचर अबाउट 700 केल्विन यूज करते, आयरन एज कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया। तो अमोनिया में एक लोन पेयर है, देखो NH3 का हम लोग लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये सब तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर है लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर + 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर एंड सिग्मा, तो ये भी ध्यान रखना कि पहले कौन पूछा गया है, लोन पेयर की सिग्मा बॉन्ड। ऐसा नहीं कि 3 और 1 जानते हुए भी और ऑप्शन कर देना 3 and 1। खैर 3 and 1 यहाँ ऑप्शन है भी नहीं, तो रिस्पेक्टिवली है क्वेश्चन में, इसलिए याद रखना कि 1 पहले 3 बाद में, तो 1 and 3। शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया में एक लोन पेयर है, इसलिए टेट्राहेड्रल शेप नहीं होता। सॉरी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का, फिर भी टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
अगला क्वेश्चन वही आ गया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज sp3। अभी हम लोग देखे 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू 4 और इसलिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी। दिस इज बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, एक लोन पेयर है इसलिए इसका शेप बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये कम होकर के 109 डिग्री से 107 डिग्री हो जाता है। Ammonia is Lewis base due to presence of lone pair of electron on nitrogen atom. तो presence of one lone pair of electron. Aqueous ammonia gives white precipitate। चलिए इसको आगे करते हैं, क्वेश्चन दिखता है आगे तो मालूम हो जाएगा। ये लगता है कि white precipitate तो aqueous ammonia देता है जिंक सल्फेट के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। white precipitate with जिंक सल्फेट, सही है। और आगे तो ये सब क्वेश्चन भी मिलेगा ही। FeCl3 के साथ ब्राउन मिल जाता है, कॉपर सल्फेट के साथ लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट मिलता है। अमोनिया गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद जिंक सल्फेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखो भाई अमोनिया एक्वस का मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस अमोनिया का हमेशा मतलब समझिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक सल्फेट से रिएक्शन होगा तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इधर चला जाएगा अमोनियम इधर आ जाएगा तो अमोनियम सल्फेट प्लस ZnOH होल 2 बन जाएगा। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय अमोनिया है विथ जिंक सल्फेट, ये अब एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व भी तो हो जाता है। तो अब ये एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व क्यों हो जाता है, इसका रीजन ये है कि वो अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिंक का, जिंक टेट्राअमाइन सल्फेट, टेट्राअमाइन जिंक 2 सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसका ये कलरलेस कंपाउंड है, सॉल्युबल इन वाटर है। तो जो प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना था वो प्रेसिपिटेट अब एक्सेस ऑफ अमोनिया में जाकर के डिसॉल्व हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आप पढ़ेंगे। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ गिव्स ब्लू प्रेसिपिटेट, तो ये आंसर है कॉपर सल्फेट। और ये जो ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है ये है CuOH होल 2 का। द ब्लू, अब ये फिर से जो ब्लू प्रेसिपिटेट बना डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बना लेता है डीप ब्लू कलर। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 होल 4 SO4, ऑप्शन नंबर ए। जैसे जिंक का प्रोडक्ट था वैसे ये कॉपर का प्रोडक्ट है FeCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। दिस ब्राउन प्रेसिपिटेट इज Fe2O3.XH2O। AgCl जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये न तो HCl में डिसॉल्व होता है न किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है, ये डिसॉल्व होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में NH4OH में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया मतलब NH4OH समझना है। तो NH4OH प्लस AgCl जब हम लोग करवाते हैं इस रिएक्शन को, यानी कि AgCl को मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 whole 2Cl and this complex is soluble in water और इसलिए AgCl dissolves in ammonium hydroxide। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया NH3। ऑप्शन नंबर डी, which of the following is used in Tollens reagent। आप ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड का टेस्ट पढ़ेंगे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। इसी का दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। अच्छा यहाँ लिखा ही है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, क्योंकि नाम ही है सिल्वर मिरर टेस्ट, तो AgNO3 भी लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड कमर्शियली। तो अमोनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इससे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर बना सकते हैं। यूरिया तो बनाते ही हैं, अमोनियम फॉस्फेट तो बनाते ही हैं, अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि सब का सब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। Which gas is used as refrigerant in liquid form। जितने भी तरह का कूलिंग डिवाइसेस है, चाहे एयर कंडीशनर हो, फ्रिज हो, कोल्ड स्टोरेज हो, तो इन सब में
रेफ्रिजरेंट के रूप में हम लोग लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं। मतलब ये हो गया कि ये एक अमोनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये दोनों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 भी और 53 भी अमोनिया का यूजेस में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, कंडीशन टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ अमोनिया, मतलब कैसे अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं अधिक से अधिक बाय हैबर्स प्रोसेस। तो हाई प्रेशर, दिस टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इसका मतलब है ऑल आर करेक्ट। कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, तो कुछ दिन पहले डिस्कशन किए थे कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, तो दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए। NO2 डाइमेराइज क्यों करता है? क्योंकि इसमें NO2 में नाइट्रोजन पर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है और इसलिए दो NO2 मिल करके डाइमेराइज होकर N2O4 बना लेता है। तो चलो इसको देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा नीचे करें स्क्रीन। 56, हाँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन, नहीं, लोन पेयर की तो बात ही हटा दीजिए। ऑक्सीजन पर एटम के लोन पेयर की बात हटा दो, ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। चलो यहाँ से ले लेते हैं, 57 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, बहुत सिंपल है मैचिंग करना। नाइट्रस एसिड HNO2 का है, यानी कि A का Q। नाइट्रिक एसिड इज HNO3, B का R, A का Q, B का R, A का Q, B R, A R, AP नहीं, AQBR, तो ऑप्शन नंबर दिस। तो हाइपोनाइट्रस एसिड आप याद कर लीजिएगा, H2N2O2 होता है। In lab, HNO3 can be prepared by heating NaNO3 with conc sulfuric acid. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लैब मेथड फॉर नाइट्रिक एसिड है, जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि नाइट्रिक एसिड को लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड लेस वोलाटाइल है इसलिए वेपराइज नहीं होता, और नाइट्रिक एसिड मोर वोलाटाइल है इसलिए वेपराइज होकर अलग हो जाता है, और इसलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड को कहते हैं ओसवाल प्रोसेस। इन ओसवाल प्रोसेस नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग H2SO4 NH3। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस ऐसा आ गया है जिसमें लग रहा है कि एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ओसवाल प्रोसेस में हम लोग अमोनिया भी यूज करते हैं, NO भी यूज होता है रिएक्शन में, और NO2 भी यूज होता है। तो इसका मतलब है इन इज नॉट कर दीजिए, यहाँ पर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉट यूजिंग कर दीजिए, तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि जब ओसवाल प्रोसेस है तो उसमें अमोनिया भी यूज होता है, और उसी से तो NO बनता है, और फिर NO से NO2 बनाते हैं, और इसमें हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं। अमोनिया से बनाते हैं NO से बनाते हैं NO2 में वाटर ऐड कर देते हैं, तो बन जाता है HNO3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो कैटलिस्ट तो भाई ओसवाल प्रोसेस में प्लैटिनम एंड रोडियम गैस का यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। हालांकि लगता है कि रिएक्शन पर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन है कि रिएक्शन इन ओसवाल प्रोसेस आर, तो देखो अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि अमोनिया से बनाते हैं NO, सही है, NO से बनाते हैं NO2, ये भी सही है, और फिर NO2 में वाटर मिलाकर HNO3 बना लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा सही है। तीनों स्टेप होता है जिसमें ओसवाल प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रियली हम लोग बनाते हैं। एक्वस नाइट्रिक एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68%। डिस्टिलेशन से हम लोग 68% से अधिक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि 68% पर आने के बाद जो मिक्सचर है वो बन जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है
तो फिर अब डिस्टिलेशन से इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। लेकिन भाई लैब में तो रखा रहता है 98% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये 98% कॉन्क HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड ये सब कहाँ से आया? तो अभी तो हम लोग ये सुने कि भाई डिस्टिलेशन से हम लोग 68% तक नाइट्रिक एसिड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो फिर लैब में 98% कहाँ से आ गया? तो ये आता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है डिहाइड्रेशन करवा करके बाय यूजिंग कॉन्क H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, ग्रुप 16 में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें से एक प्रॉपर्टी है इसका कि इसको कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जो एक्वस नाइट्रिक एसिड है 68%, इसके वाटर को ये बाहर कर देता तो कॉन्सेंट्रेट होकर नाइट्रिक एसिड हो जाता है अब 98%। अब नाइट्रिक एसिड का कुछ रिएक्शंस पर क्वेश्चन है। 50% कॉन्क HNO3 कॉपर से जब रिएक्ट करता है 50% तो ये बनाता है NO। जब कॉन्क HNO3, यहाँ ध्यान देना, यहाँ 50% कॉन्क है और यहाँ लिखा है ओनली कॉन्क HNO3, यानी कि और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, तो इससे बन जाता है NO2 गैस। और अगला जो क्वेश्चन है उसको भी ध्यान रखना कि भाई अब जरा एक जनरल थ्योरी समझ लो कि जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स के साथ तो उससे हम लोगों को 3 तरह का गैसेस मिल सकता है। एक मिलता है NO2 गैस, दूसरा मिलता है NO गैस, तीसरा मिल सकता है N2O गैस। NO2 गैस मिलता है जब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। जब 50% HNO3 यूज करते हैं तो NO बनता है, और इससे कम 25-35% HNO3 यूज करते हैं तो N2O बन जाता है। तो यहाँ 50% था तो क्या हो गया, होना चाहिए NO। यहाँ पर कितना है कॉन्क HNO3 तो क्या होना चाहिए NO2। यहाँ 25 से 35% है तो यहाँ क्या होना चाहिए N2O। और फिर से देखो जिंक मेटल है, कॉन्क HNO3 से कर रहा है तो क्या बनाएगा, तो NO2 बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, अब लगता है क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। 69, 70। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, याद भी करना बहुत ध्यान से। डू नॉट डिसॉल्व, पेयर ऑफ मेटल्स दिया गया और कहा गया है कि कौन डिसॉल्व नहीं होता है HNO3 में। डिसॉल्व नहीं होने का मतलब है कि उससे रिएक्ट करके सॉल्ट नहीं बना रहा है। तो ये है क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, जबकि ये दोनों रिएक्टिव मेटल है। फिर भी जानते हैं क्या होता कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो होता है। तो ये क्रोमियम और एल्यूमिनियम को उसके ऑक्साइड्स में ऑक्सीडाइज करता है, और इसका जो ऑक्साइड्स है वो फिर फर्दर रिएक्शन को रोक देता है, और इसीलिए आगे क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम जो है नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाता। अब नाइट्रिक एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी करेगा। यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से नॉन मेटल्स को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसका आंसर बताना है। तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है CO2 में, तो CO2 कहाँ है भाई, तो Q, तो इसके लिए हो गया Q। फास्फोरस को H3PO4 में S, फास्फोरस को H3PO4 में, सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीडाइज करता है, इसको खोजिए T। और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है आयोडिक एसिड में HiO3, और HiO3 ऑप्शन नंबर STUV, V नंबर है यहाँ पर, नहीं ये तो HiO4 है, W नंबर यहाँ पर है, HiO3 यहाँ पर है, तो इसका कर दें यहाँ पर W। अब ठीक हो गया, अब WG भी खुश होगा। चलिए QST तो पहले से था, ये हो गया हम लोग का P ब्लॉक एलिमेंट्स पर बेस्ड MCQ।
इसमें लगभग नाइट्रोजन का प्रिपरेशन आ गया, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन आ गया, अमोनिया का प्रिपरेशन आ गया, रिएक्शंस आ गया और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ गया। इतना आप कर लीजिए और इसके साथ साथ एग्जाम्पलर के भी प्रॉब्लम्स को कर लेंगे और इन सब को जब कर लेंगे आप तो आपका ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट पार्ट है नाइट्रोजन ग्रुप 15 इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो बच्चों जरा इसको पढ़ते हुए एक काम करना कि जो भी स्कूल गोअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे स्कूल जा रहे हो तुम लोग और स्कूल में कहीं ना कहीं एडमिटेड हो गई ही, तो अपने स्कूल ग्रुप में भी जरा इसको तुम लोग शेयर करो भाई, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि भाई थोड़ा हेल्प करो अपने फ्रेंड्स का कि भाई तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, इसको बना जाओ, तुम्हारा भी एग्जाम मेरी तरह से अच्छा हो जाएगा, तो बच्चा तुमको याद रखेगा आगे के लिए भी। और उसको शेयर कर दो इसलिए उसको, और साथ साथ उसको बोल दो कि आगे तुमको और भी वीडियो मिल जाएगा इस तरह का, तो उसके लिए तुम जरा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और इतना कर लो, फिर अगला ग्रुप 16 हम बहुत जल्द अभी डालने वाले हैं, सब लोगों को आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छा सा रिवाइज कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए।